हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेम निमोलॉजी के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब इतना ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो रहा है। मतलब लोग अपने नाम के पीछे इतना ज़्यादा पागल है कि मेरा नाम सही है या नहीं, क्या कुछ चेंजेस करना चाहिए कि नहीं, राइट। मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब हो रहा है, मैं अगर नाम बदल दूँ तो कैसा चल रहेगा, कैसा नाम का वो स्पेलिंग होना चाहिए। तो इसके पीछे मतलब सारे लोग पागल हो चुके हैं, राइट। तो जब आप कंसल्टेशन दोगे तब भी आप देखोगे, मतलब 10 लोगों में 2-3 लोग ऐसे आ जाएंगे जो पूछेंगे कि सर मेरा नाम सही है कि नहीं, ठीक है। या फिर जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसमें भी लोग पूछते ही हैं कि क्या नाम देना सही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी का आपको हेल्प मिल जाएगा, राइट, टू गिव देम एक्यूरेट नेम। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, राइट नाउ, हियर कम्स द मेन पॉइंट, कि ये नेम निमोलॉजी नाम में कुछ चेंजेस लाने से आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ परिवर्तन तो आएगा नहीं। तो ये सब जो भी चीज़ें चल रहा है मार्केट में, सोशल मीडिया पे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े निमोलॉजिस्ट आ रहे हैं और बोलते हैं कि इसका ये जो नाम है, इस ये नाम की वजह से उसका प्रॉब्लम है, नाम अगर बदल देगा तो मतलब क्या ही आ जाएगा, मतलब कितना पैसा आ जाएगा, ऐसा क्लेम करते हैं वो लोग। बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ये ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ। ये जो बेसिकली इफेक्ट है, ये हो सकता है आपके 0.0000001% कुछ चेंजेस ला सकता है आपके फेट में, राइट। अदरवाइज कोई चेंजेस इसका नहीं आए। लेकिन हम आज इस टॉपिक को पर क्यों रहे, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा इम्पोर्टेंस है ही नहीं तो क्यों मैं बात करूं। तो इसलिए बात करूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे आपके पास जो पागलों की तरह इस नेम निमोलॉजी के ऊपर ना विश्वास करके बैठे हैं। तो वो आप कुछ भी उसको समझा दो, कुछ भी कर लो, वो समझते नहीं है, राइट। वो ऐसे ही समझ लेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नेम नेम से फ़र्क पड़ता है, नेम से फ़र्क पड़ता है। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को आपको जस्ट डील करने के लिए यू शुड नो दिस थ्योरी। आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, तो आप उसको निकाल के सिंपली दे दो विदाउट एनी डिबेट। तो दैट इज़ द थिंग। तो इसको करना कैसे है? तो मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया जिसका नाम है राजू, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है राजू नाम का कोई व्यक्ति आया है। तो राजू जी ने आपके पास आके पूछा है, सर मेरा स्थिति ख़राब चल रहा है, तो मैं क्या चेंजेस लाऊं आपके अपने नाम में। तो ये आप उन्होंने पूछा है। तो मान लीजिए राजू जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 24/2001, ठीक है। मैं सिंपल डेट ऑफ बर्थ ही लिया हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया हूँ, इसलिए 2020 का जो बर्थ है वो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहला जो आपका काम होगा वो काम रहेगा आपको बेसिक और डेस्टिनी नंबर निकालना। तो बेसिक नंबर तो पता होगा, आपकी जो डेट है उसको सम करके जो सिंगल डिजिट में अगर आप कन्वर्ट करोगे जो आएगा वही बेसिक है। इसमें जैसे कि अकेला 2 है, मतलब 0 2 मतलब 2 ही है, तो उसको ज़्यादा सम वम करने की ज़रूरत है, उसका सिंपल बेसिक नंबर 2 ही है, ऐसा मान लेना है। और व्हाट इज़ डेस्टिनी नंबर? डेस्टिनी नंबर मतलब जितने भी नंबर्स है उसको आप प्लस करोगे, जो नंबर आएगा अगर डबल डिजिट का नंबर आ रहा है तो उसको प्लस फिर से फर्दर प्लस करके उसमें उसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का जो डेस्टिनी है वो है 9, ठीक है, दिख रहा होगा। ओके, तो ये आपको आपने जान लिया। नाउ फॉर नेम निमोलॉजी, ठीक है, यू शुड नो दिस टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब निमोलॉजी के लिए। तो ये टेबल में क्या हो रहा है, अल्फ़ाबेट से नंबर्स का क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, उस वो इस टेबल पे दिख रहा होगा कि ए मतलब 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जे मतलब 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, के मतलब 2 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो दैट इज़ द थिंग। तो इनका क्या नाम है, राजू। तो हमें करना क्या है, राजू का जो अल्फ़ाबेट्स है इस नंबर के साथ हमें लिंक करके उसको सम अप करना है, सिंगल डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि राजू है, तो राजू है इनका नाम। तो आर आप देखोगे कहाँ आ रहा है, आर आ रहा है इस जगह पे, इसका जो नंबर है वो है 2। तो हमने इसके नीचे 2 लिख दिया। उसके बाद आ रहा है क्या, ए देखो यहाँ पे है, उसका नंबर क्या है 1, तो +1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, हो गया। उसके बाद आ रहा है जे, जे आप देखोगे फिर से 1 में आ रहा है, तो आप फिर से यहाँ पे 1 लिख दोगे। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका यू, यू मतलब यहाँ पे आप देखो 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो इसका आप टोटल करोगे तो क्या आ रहा है, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, तो 10 आया। इसको आप अगर 1 + 0 करोगे तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है।
तो इसका जो करंट नेम है, इनका जो राजू का जो करंट नेम है, उसका जो सम टोटल है नंबर्स का, वो आ रहा है 1। तो अभी क्या करना है, तो हमें पता चल गया जो राजू जी का नाम का जो सम टोटल आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आ रहा है इनका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 जो है लिख दिया। अभी हमें करना है क्या, अभी सिंपल हमें बनाना है वैदिक ग्रिड। तो वैदिक ग्रिड हम बनाते हैं, बना लिए हैं। अब इसमें नंबर्स को फिलअप करना है, जो डेट और डेट ऑफ बर्थ है, सारे डिजिट को फिलअप करना एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। मैंने पहले बताया था कि ईयर का जो पहला 2 डिजिट रहेगा उसको हमें नहीं कंसिडर करना है, वो हम कंसिडर नहीं करते, वो सिर्फ डेस्टिनी नंबर को निकालने के लिए हम अब उसको प्लस करते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या क्या है, 2 है, तो 2 का जो प्लेसमेंट है वो इस जगह पे है, मैंने लिख दिया। 4 है, 4 मैंने लिख दिया। और क्या है, सिर्फ 1 है, तो 1 मैंने 1 की जगह पे लिख दिया। और बेसिक नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अभी जब बेसिक और डेट दोनों सेम सिमिलर हो जाता है ना, तो हम उसको पुट नहीं करते। ठीक है, मतलब सिमिलर हो जाने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, सिंगल डिजिट का, वो उसके लिए हम बेसिक नंबर उसको ही मान लेते हैं, उसको अब डबल करके नहीं लिखते हैं कि इसका 2 है, मतलब एक तो नंबर का 2, दूसरा है बेसिक नंबर के हिसाब से और एक 2 लिखते, ऐसा हमें नहीं करना है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट का है तो उसको ही एज इट इज़ बेसिक नंबर को मानना है, बस, और कुछ नहीं। हो गया, तो बेसिक नंबर हमें मिल गया है। डेस्टिनी क्या है, 9 है, तो हम 9 इस जगह पे हम लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा बन गया बेसिक ग्रिड, मतलब नेटल वैदिक न्यूमोलॉजिकल चार्ट। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, अभी सिंपल हमें पहली बात तो ये है, एनालाइज करना है इस पर्टिकुलर ग्रिड में कौन सा नंबर ऐसा है जो, मतलब जो आने से इसमें ग्रिड में स्ट्रेंथ मिलेगा। आप देखो, इसमें एक तो आ रहा है 5। ठीक है, दूसरे कलर से करते हैं। एक तो आ रहा है 5। ठीक है, 5 आने से क्या होगा, मनी का नंबर है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो अच्छा होने का नंबर है, तो 5 आना। ठीक है, 7 अगर आता है तो लक का नंबर है, अच्छी बात है। ओके, 6 आ रहा है, लग्जरी का नंबर है, अच्छी बात है। 3 आ रहा है, विजडम का, नॉलेज का नंबर है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4, तो 4 नंबर आप देखोगे यहाँ पे आया है। सो दिस 4 नंबर्स आर पॉजिटिव, मतलब ये यहाँ पे मिसिंग है, मतलब नहीं है। तो अगर हम किसी भी कर कैसे भी करके इसमें उस नंबर को डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो चीज़ फेवर में जाता है, बिकॉज द ग्रिड इज समवेयर, वो उसका जो पॉजिटिव एनर्जी वो आ रहा है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर ग्रिड के लिए नेगेटिव क्या है। ठीक है, नेगेटिव को हम एक काम करते हैं, लाइट ग्रीन से लिखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव क्या होगा, मल्टीपल 9, मल्टीपल 4, मल्टीपल 2, सिंगल 8। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल 1, समझ रहे। तो मल्टीप्लिसिटी में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, मल्टीप्लिसिटी में कोई भी नंबर खराब है। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी में कोई भी नंबर खराब है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, जो नंबर्स हमारा यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव है इस ग्रिड के लिए, हम क्या करेंगे, उस नाम का ऐसा कुछ चेंजेस करेंगे, लेटर्स को ऐड करके, माइनस करके, कुछ भी करके, जिसमें ये 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर का सम टोटल हो जाए। जैसे कि हमने इसमें जो सम टोटल निकाला 1 आया ना, तो ऐसे ही राजू में कुछ चेंजेस करेंगे, राजू नाम में, ताकि ये जो नंबर्स है 3 6 7 5 जो पॉजिटिव नंबर्स है इस ग्रिड के लिए पर्टिकुलरली, तो वो आ जाए कैसे भी करके। ठीक है, तो वैसे ही हमें चेंजेस लाना है नाम पे, तो दैट इज द थिंग। और वो कैसे करना है, ये जो हमने टेबल दिया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें वो नंबर को, उस लेटर को पुट करना है। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें 4 नंबर ऐड करने से कुछ चेंजेस आके सम टोटल 6 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का 3 लेटर में कोई भी एक लेटर हम मतलब उठाएंगे जो नाम में फिट हो, अच्छा लगे नाम को सुनने में भी, राइट, तो वो लेटर उठा के हम नाम में डाल देंगे, बोल देंगे कि ये लेटर इसमें इन्वॉल्व करो, आप ऐसा नाम बनाओ, तो आपका इसमें क्या होगा,
वर्चुअली या फिर जो भी है वो ओवरऑल 6 नंबर का एनर्जी उसमें आ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे करना। तो निम्नोलॉजी ऐसा ही है बेसिकली। अब निम्नोलॉजी में हमने बताया था कि जैसे कि मल्टीपल नंबर नहीं लेना है, तो कुछ कॉम्बिनेशंस भी हैं एक दो जिसमें हमें निम्नोलॉजी हमें नहीं करना है बेसिकली। जैसे कि मान के चलो आपके पास ग्रिड बना रहा हूँ, इसमें कोई भी इसमें कोई भी रैंडम नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपके पास आया 4, तो इस केस में आप देखोगे इसमें 5 एब्सेंट है, 9 एब्सेंट है, ठीक है। तो हमें पता है कि 9 एंड 4 का जो कॉम्बिनेशन जिसमें 5 मिसिंग रहेगा, ये कॉम्बिनेशन ख़राब है। लेकिन इसके चार्ट में 9 एब्सेंट है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा सिंगल डिजिट लाने से ही अच्छा हो जाएगा चार्ट। इट इज़ नॉट ट्रू। हाँ, मल्टीप्लिसिटी में प्रॉब्लम होना ही है, लेकिन उसमें जैसे कि 8 है, 4 है, उसमें इवन मल्टीपल में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन इसमें भी हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे कि सम अप करने से 2 नंबर को हमें अवॉइड करना है जनरली। एक तो है 4, ये याद रखना, 4 को तो एकदम ही अवॉइड करना है। निम्नोलॉजी में कभी भी कोई नंबर का सम टोटल 4 नहीं होना चाहिए, कैसे भी हो जाए, बिकॉज 4 इज अ प्रॉब्लमेटिक नंबर। वो इवन में आए, ऑड में आए, कैसे भी आए, वो प्रॉब्लम ही लेके आता है, ठीक है। 8 को हम कब कंसिडर करेंगे? अगर मान लीजिए चार्ट में अगर 8 प्रेजेंट है तो डबल 8 इज पॉजिटिव, मतलब इवन 8 इज पॉजिटिव। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 है, पहले से 8 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने नेम में कुछ ऐसा चेंजेस किया जिसमें 8 आया सम टोटल। तो आपके चार्ट में पहले से एक 8 है, मान लीजिए आपके चार्ट में पहले से 8 है, और नेम को चेंज करके उसका सम टोटल वो भी 8 आ गया, तो आपका डबल 8 का एनर्जी इसमें एक्टिवेट हो गया, एंड डबल 8 इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा, ये सब समर आपको सब हो सकता है कहीं पे आपको ना मिले, हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 साल में उसका दशा महादशा 8 का ही शुरू होगा, तो तब प्रॉब्लम देगा। बिकॉज आपके ऑलरेडी चार्ट में 8 है, आपने नेम चेंजेस करके 8 ला दिए, एंड फिर से एक 8 का महादशा 8 साल तक चलेगा, तो तब तो ये 888 एक्टिवेट होगा, तब तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा 8 को अगर लाना है तो हमें थोड़ा सा आगे आने वाले दशा को भी देखना है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग फेज के लिए, कि 8 ना आ जाए उसमें, समझ रहे? तो ये बात है। तो मोटा मोटा अगर बोले तो 4 को अवॉइड करना है, और 8 को सिचुएशनल बेस्ड हमें इन्वॉल्व करना है, अदरवाइज 8 को भी आप मान के चलो अवॉइड ही करना है, ठीक है। तो 8 और 4 को थोड़ा सा हमें अवॉइड ही करना है, 4 को तो पूरा ही अवॉइड करना है, 8 को सिचुएशन बेस्ड, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला मैं बता रहा हूँ कंजंक्शन वाला पार्ट, इसमें जैसे कि 9 है नहीं चार्ट में, लेकिन जब आप अगर सिंगल डिजिट देख के, मतलब जैसे कि यहाँ पे एब्सेंट है, तो आप सोचोगे कि चलो एब्सेंट तो है, इसमें 9 डाल देते हैं, एक्टिवनेस आ जाएगा लाइफ में, उसके बंदे में ना एक्टिवनेस आ जाएगा, ठीक है, वो मेहनत करेगा और भी अच्छा एक्टिव हो जाएगा लाइफ में। लेकिन आपने देखा नहीं कि इसमें 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है चार्ट में, तो आपने क्या किया, नाम का टोटल करके आपने 9 डिजिट में ला लिए, एंड 9 डिजिट में जब भी आप लाए तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा 9 ऐड हो जाएगा, तो ये जो अंगारक योग जो हम बोलते हैं निम्नोलॉजी का, ये एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा मानते हैं लोग, या फिर ऐसा ही बेसिकली थ्योरी में ऐसा ही है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ये भी देखना है कि कंजंक्शन में भी कहीं ना कहीं ऐसा नंबर ना मैं डाल दूँ जिसमें कंजंक्शन नेगेटिव, मतलब कंजंक्शन उस एस्पेक्ट में चीज़ें नेगेटिव काम करे। जैसे कि आपके मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। मान लीजिए आपने एक डेट यहाँ पे 2 है, ठीक है, या फिर एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और इसमें नहीं 4 नहीं, एक मिनट, या मान लीजिए यहाँ 5 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि इसमें तो 3 एब्सेंट है, इसमें
9 एब्सेंट है, इसमें 6 एब्सेंट है, 7 एब्सेंट है, 2 एब्सेंट है, 4 एब्सेंट है। तो मैंने कहा क्या, तो 4 को अवॉइड करना, तो 4 हम लाएंगे नहीं। अब बहुत लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें तो 2 भी एब्सेंट है, 2 को डाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, सिंगल है, अलाज है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी करके, मान लीजिए हमें यहाँ पे 1 मिनट, हमने यहाँ पे 2 को इन्वॉल्व कर दिया, तो इसमें क्या होगा, 2 8 का जो डिप्रेशन योग है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये देगा क्या, डिप्रेशन। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है, मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ, इसमें समझ में आ जाएगा। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 पहले देखना है, मतलब आपने क्या किया, एक नाम लिया, ठीक है, टेक द नेम, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ पकड़ो, मतलब पहले तो आपका नेम लेना है। नंबर 2 उसके डेट ऑफ बर्थ को देखना है, ठीक है, उसके बाद वैदिक ग्रिड लेना है या फिर बनाना है, ठीक है, बना लिए। 4th स्टेप, सम टोटल ऑफ नेम लेटर्स आपने कर लिया। तो सम कुछ ना है, तो उसमें क्या करना है, आपको वैदिक ग्रिड के अकॉर्डिंग उस नेम को चेंज करना, सिंपल। सो अकॉर्डिंग टू वैदिक ग्रिड चेंज द नेम अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप वैदिक ग्रिड के हिसाब से आपका जो नेम है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में चेंज कैसे करना है, आपके पास नॉर्मली आपको देखना क्या है, दूसरा पेपर लेते हैं। आपको पहली बात तो है मिसिंग नंबर देखना है, ठीक है। अभी मिसिंग नंबर 2 प्रकार के होंगे आपके पास, एक होगा पॉजिटिव मिसिंग नंबर, दूसरा होगा नेगेटिव मिसिंग नंबर्स। नेगेटिव में क्या आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। इसमें 4 को तो एकदम ही कंसिडर नहीं करना है, 8 को कब कंसिडर करना है मैंने आपको बोल दिया, हो गया। पॉजिटिव को अभी आपको इस पर्टिकुलर सेंस में, जब पॉजिटिव नंबर का आप देखोगे मिसिंग नंबर है, तो जब आप पॉजिटिव को कंसिडर करोगे तो आपको ये भी देखना है कि पॉजिटिव वाले नंबर से कोई नेगेटिव कंजंक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई नेगेटिव कंजंक्शन तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है जो आप पॉजिटिव कंसिडर करो। नेगेटिव तो हो रहा है तो आपको पता ही चल गया, नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर हमें नहीं करना, 4 और 8। लेकिन जब आप पॉजिटिव का भी कंसिडर कर रहे हो, पॉजिटिव मतलब मिसिंग नंबर कोई है, मतलब नहीं है उस ग्रेड में, तो उसको आपको लाना है अपार्ट फ्रॉम 8 एंड 4, ठीक है। तो उसमें भी आपको लाने से पहले ये देखना है जो नंबर मैं ला रहा हूँ उसके साथ कोई ऐसा कंजंक्शन तो नहीं हो रहा जिसमें नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो वो हमें देख लेना है चार्ट में। दूसरी बात, हमें देखना है मल्टीपल नंबर्स, हमें मल्टीपल नंबर्स को भी अवॉइड करना है एक्सेप्ट 8। अब ये 8 को मैंने एक्सेप्ट क्यों लिखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट, कंसीडर कमिंग दशा ऑफ 8, ये आपको देख लें। जैसे कि मैंने बताया ना, आप 8 डाल रहे हो, आपको ये समझ में, जैसे कि चार्ट में पहले से एक 8 है, आपने देखा कि 8 है, चलो डाल देते हैं एक 8 तो अच्छा होगा ना, डबल 8 हो जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं देखा जब उसका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ रहेगा, करियर पार्ट, मैरिज पार्ट, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें उसमें आप देखोगे कि एक महादशा 8 का स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें ये बेरागर कर दे, थ्योरेटिकल वे में ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस पर्टिकुलर 8 को उस टाइम पे कंसिडर नहीं करना है, डालना है, तो तब हम किसी और नंबर के शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिसिंग नंबर्स, उस हिसाब से कंजंक्शन वगैरह कब देखते हुए। तो दैट इज़ द थिंग। तो ऐसे हमें नेम निमोलॉजी या फिर नेम को करेक्शन करना है, अगर करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये बात है, जैसे कि ये जो कुछ अभी आते हैं इस एग्जाम्पल पे,
जो मैंने यहाँ पे डाला है बेसिकली, ठीक है। तो अभी ये जो एग्जांपल है राजू जी का, तो इसका अगर हम नेम करेक्शन करें तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमने पहले फिर से वैदिक ग्रिड बनाते हैं, वैदिक ग्रिड बनाए, इसमें जो नंबर्स है वो हम पुट कर लिए। इसमें आपका 9 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे एक 1 आ गया, ठीक है। तो राजू जी का जो टोटल सम टोटल था इस पर्टिकुलर नाम का वो 1 था। तो हमें 1 नहीं चाहिए अभी, ठीक है, क्योंकि 1 रिपीट होगा। तो हमें क्या चाहिए, या तो 3 या तो 6 या तो 7 या तो 5, ठीक है, हो गया। यही 4 नंबर चाहिए। तो कैसे करेंगे, आप एक चीज़ देखो, इनका जो नाम है राजू, इसमें अगर एक यू में डाल दूँ, अगर मैं यू में डाल दूँ तो कैसा रहेगा। जैसे कि आप देखो RAJU प्लस यू, तो क्या आ रहा है, आर में 2, ए में एक बार 1 आ गया, जे में एक बार 1 आ गया, यू में 6 आ गया, दूसरे वाले यू में फिर से 6 आ गया। तो टोटल आप करोगे तो क्या आएगा, 6 2 12, 13 14 15 16, तो इसका आ रहा है 16। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे 6 + 1 = 7, तो आप देखोगे इसका इनका जो है नेम करेक्शन हो गया। तो 7 आ गया, मतलब इस पर्टिकुलर पॉजिटिव एरिया में इसका 7 का बेसिकली एनर्जी इसका कहीं ना कहीं आ गया, ऐसा हम मान सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे करते हैं नेम करेक्शन सिंपल वे में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एक दिया है, इसका आप घर पे बैठे ट्राई करो, ठीक है। इसका जो नाम है वो मान लीजिए रीना है, इनका जो नाम है रीना। तो रीना जी का आप नेम करेक्शन करके देखता हूँ कि नेम करेक्शन ज़रूरी है, मतलब इनका ज़रूरत है नेम करेक्शन का या फिर ज़रूरत नहीं है, अगर है तो क्या एग्जैक्टली नाम आप सजेस्ट करोगे इनको, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। तो ये बेसिकली इनका जो है मतलब नेम करेक्शन हो गया राजू जी का, राजू जी खुश होके घर चले गए। तो दैट इज़ द थिंग। तो यही है निम्नोलॉजी। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताऊंगा, ये चेंज करके राजू जी, मतलब राजू जी के लाइफ में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये अगर राजू जी मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो इनको नेम करेक्शन करके आप फीस लो, फीस लेके छोड़ दो, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। लेकिन अल्टीमेटली नेम करेक्शन से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इन सब चक्कर में ज़्यादा पैसा खर्च ना ही करो तो बेटर है। अदरवाइज आपको उसका मतलब फल वगैरह जो है नहीं मिलेगा। तो मैं ओपनली बता रहा हूँ ये चीज़, किसी किसी का कुछ ऐसा कुछ है नहीं, राइट, क्योंकि ये उतना ज़्यादा काम आपका नहीं आएगा। बट एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये जानना चाहिए फॉर अ थ्योरेटिकल बेसिस, सो यू शुड नो। तो दैट इज़ द थ्योरी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए।